अपने बच्चे से जब बात करें तो आप कनेक्ट कर सकें, आप इतने ओवरवेल्म्ड ना हो। इतने बच्चों का माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ होता कि वो एक इतने लंबे लेक्चर को सुन सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज की इस एपिसोड में उन 7 रीजंस की बात करेंगे जिसकी वजह से बच्चे जो है वो हमारी बात नहीं सुन रहे होते और पेरेंट्स जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं। तो अगर आपका बच्चा जो है वो आपकी बात नहीं सुन रहा तो आपने जो है वो चेक करना है कि क्या ये 7 वजूहात जो हैं उसमें से कोई वजह ऐसी है जो आपको लगे कि अप्लाई हो सकती है, और फिर आप उसकी टिप्स पे काम करके अपने बच्चे से कोऑपरेशन ले सकते हैं। तो आइए उन रीज़न से बात करते हैं। तो सबसे पहला वो रीज़न जिसकी वजह से बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे होते, वो ये होता है कि बच्चों को करेक्शन से पहले कनेक्शन चाहिए होता है। माइंडफुल पेरेंटिंग जो है वो 80% कनेक्शन है, उसके बाद 20% जो है वो करेक्शन होती है। अब पेरेंट्स क्या गलती कर रहे होते हैं कि वो बिहेवियर पे फोकस करके बार-बार बिहेवियर को करेक्ट करना चाह रहे होते हैं। लेकिन जब आप कनेक्ट करते हैं बच्चे से, तो अगर आपने मेरी वीडियोज़ देखी हो, जैसे मैं इमोशनल नीड्स की बात की थी और उसमें मैंने बताया था किस तरह बिहेवियर के पीछे एक फीलिंग है, फीलिंग के पीछे एक अनमेट नीड है। तो जब वो नीड उनकी पूरी होना शुरू हो जाती है इमोशनल, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने ये ज़रूर देखना है कि क्या आप अपने बच्चों की सारी इमोशनल नीड्स का ख़्याल रख रहे हैं, और अगर नहीं रख रहे हैं तो आप मेरी वीडियोज़ देखें और फटाफट अपने बच्चों की इमोशनल नीड्स को पूरा करना स्टार्ट कर दें। दूसरा अहम रीज़न ये होता है कि जब आपको बच्चों से कोऑपरेशन चाहिए होती है, तो आप जो है वो बच्चों की पूरी अटेंशन अपनी तरफ नहीं करते और एक रैंडम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं जो उनके ब्रेन तक नहीं पहुँच रही होती। जैसे कि बच्चा किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा बिज़ी है और आप एक रैंडम चलते हुए एक इंस्ट्रक्शन दे के चले जाते हैं कि चलो बेटा दाँत साफ़ करने का टाइम हो गया, जाओ साफ़ करके आओ, या चलो बेटा टीवी बंद कर दो, और आप अपने किचन में चले गए, और फिर आप फ्रस्ट्रेट होते हैं कि इसने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। तो बच्चों से बात मनवाने के लिए, उनसे कोऑपरेशन लेने के लिए आपका उनके आई लेवल पे आना, उनकी पूरी अटेंशन को अपने पास करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह आपका कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग होगा और आप जो 10 दफ़ा बोलते हैं वो चीज़ फिर आपको नहीं बोलनी पड़ेगी। आप जो है वो पॉज़ करें, बच्चे के पास जाएँ, उसके शोल्डर पे हाथ रखें, उससे महसूस होगा कि अच्छा अब कोई मुझसे मुखातिब हो रहा है, वो अपने ब्लॉक से अगर खेल रहा है या टीवी देख रहा है या जो है बहुत ज़्यादा बिज़ी है किसी कज़न के साथ खेलने में, तो जब आप उसके क्लोज़ जाएँगे, उससे हाथ रखेंगे, उसका नाम लेके पुकारेंगे, तो फिर उसकी जब अटेंशन पूरी तरफ आपकी तरफ आएगी, तो उससे आपकी इंस्ट्रक्शन लेने में, उससे आपकी बात समझने में, आपकी रिक्वेस्ट या आपकी बाउंड्री को समझने में बहुत आसानी होगी। तीसरी बहुत बड़ी वजह जो बच्चे बात नहीं सुन रहे होते, वो ये होता है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस जो है वो ब्रेन डेवलपमेंट के हिसाब से नहीं होती। अब जैसे 3 साल का बच्चा है तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई ये सबको शेयर कराए, ये कभी शेयर क्यों नहीं करा रहा, कभी तो करा रहा है, कभी क्यों नहीं करा रहा, या मेरी दोस्त का बच्चा आया तो इसने उसको क्यों शेयर नहीं कराया, या वो बच्चा खेल रहा था तो उसने खेल लिया। अब ये एक्सपेक्टेशन जो है ये एज एप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि अगर आपने मेरी ब्रेन साइंस की वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें बताया कि एम्पैथी यानी दूसरों का एहसास करना शेयरिंग में, कि अगर दूसरे बच्चे को मेरा टॉय चाहिए और अच्छा लग रहा है और मैं दे दूँ, ये एहसास यानी कि दूसरा बच्चा क्या फ़ील कर रहा है, ये 7 इयर्स के बाद बनना शुरू होता है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हमारी बच्चों की एज के हिसाब से नहीं हो रही होती है और हमें लग रहा होता है कि बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे, लेकिन दरअसल हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत हाई होती हैं। तो जब आप माइंडफुल पेरेंटिंग सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि क्या एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो ब्रेन के हिसाब से लगाई जा सकती हैं और उस हिसाब से हमें कितनी हेल्प बच्चों को प्रोवाइड करनी है। कि माइंडफुल पेरेंटिंग में हम एक्सपेक्टेशंस भी हाई रखते हैं और फिर हाई हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ये नहीं कि हाई एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं और हेल्प प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। एक और बहुत बड़ी वजह है कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, और जो मैंने बहुत कॉमनली देखी है कि पेरेंट्स ओवर एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। यानी अगर बच्चा किसी चीज़ की आपसे ज़िद कर रहा है तो बजाय एक तरीके से, जो आपने मेरी वैलिडेशन की वीडियो देखी हो, बाउंड्री सेटिंग की देखी हो, वो बजाय करने के पेरेंट्स जो है वो डायरेक्ट एक तो नो बोलते हैं और फिर नो के बाद उस नो को एक्सप्लेन करने चले जाते हैं कि आपका ये हो जाएगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपको फ्लू हो जाएगा, इसलिए मैं आपको आइसक्रीम ही दे रही, आइसक्रीम अंकल ने गंदे फ्लेवर्स डाले और ये डाला है और वो डाला है, इनकी फैक्ट्री में ऐसे बनता है, इतना आप देखोगे तो आपको वो ग्रॉस फील होगा, ये होगा। मतलब आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, तो बच्चों का माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ होता कि वो एक इतने लंबे लेक्चर को सुन सकें। तो वो जो है कनेक्शन जो है वो आपका लॉस्ट हो जाता है और फिर आप फ्यूरियस हो जाते हैं कि मैंने इतना देर इसको समझाया प्यार से, लेकिन इसको मेरी बात समझ नहीं आई। तो वो ओवर एक्सप्लेनेशन जो है वो अवॉइड करें, वैलिडेट करते हुए बाउंड्रीज़ लगाएँ, तो बच्चे जो है वो बात सुनेंगे। एक और बहुत बड़ी वजह कि बच्चे जो है वो पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहे होते, क्योंकि पेरेंट्स खुद अपनी बात को फॉलो नहीं कर रहे होते। यानी वो कहते हैं कि अगर आपने ये चीज़ करी तो फिर मैं आपको ये नहीं दूँगी, और उसके बाद जो है वो चीज़ दे देते हैं। तो जब बच्चों को पता होता है कि पेरेंट्स जो भी बाउंड्री लगा रहे हैं वो उस पे अमल ही नहीं करेंगे, और वो अगर बोल रहे हैं कि आज जो है वो आपने स्क्रीन टाइम देख लिया शाम में, तो अब आपको रात में नहीं मिलेगा,
लेकिन रात में जब वो रो रहे हैं, ज़िद कर रहे हैं, उन्हें मिल रहा है, तो फिर वो आपकी बात नहीं सुनते। जब शाम में आप उन्हें कहते हैं कि अब आप बंद कर दें ताकि रात में हम देख सकें, वो इग्नोर करते हैं आपको, क्योंकि आप अपनी बाउंड्रीज़ पे स्टिक नहीं रहते। तो ये जब आप माइंडफुल पेरेंटिंग सीखते हैं तो आपने बहुत सोच समझ के बोलना होता है, और फिर जो बोलना होता है उस पे कायम रहना होता है, ताकि बच्चे भी जो है फिर आपको सीरियस लें। और सबसे इम्पोर्टेंट वजह जो बच्चे आपकी बात नहीं सुन पा रहे होते, वो ये होती है कि आप खुद इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, इतने ओवरवेल्म चल रहे होते हैं, आप इतने एंग्री मोड में बच्चे से बात करते हैं कि वहाँ आपका कनेक्शन इतना रप्चर हो चुका होता है कि बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, बच्चा के ब्रेन को जो मैसेज आप देना चाह रहे होते हैं वो डिलीवर नहीं हो पाते। और फिर क्या होता है कि आप भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, बच्चा भी जो है वो नहीं समझ पाता कि वो क्या इंस्ट्रक्शंस चाह रही थी अम्मा, और वो आपका कनेक्शन भी लॉस्ट हो जाता है, बच्चा बात भी नहीं सुनता। तो ये सबसे पहले माइंडफुल पेरेंटिंग में यही इंपॉर्टेंट है कि अपना ख्याल रखा जा सके, ऐसी वो सारी एक्टिविटीज़ की जा सकें जिससे आप बेहतर फ़ील कर सकें, ताकि आप अपने बच्चे से जब बात करें तो आप कनेक्ट कर सकें, आप इतने ओवरवेल्म्ड ना हो, इतने डिसरेगुलेटेड स्टेट में ना हो कि वो ही एंग्ज़ायटी आप बच्चे को ट्रांसफ़र कर दें। और बच्चे जब एंग्री पेरेंट्स के उसमें बड़े होते हैं तो इट्स बीन प्रूवन बाय रिसर्च कि वो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, इन सारे मसलों का ज़्यादा शिकार होते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख़्याल रखें। तो ये है वो सारी वजूहात जिसकी वजह से बच्चे जो है वो आपकी बात नहीं सुन रहे। जब आप इन सारी चीज़ों का ख़्याल रखेंगे और ये सारे जो मिस्टेक्स हैं इनको अवॉइड करेंगे, तो और मेरी सारी वीडियोज़ देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स, तो इंशाल्लाह बच्चे आपकी बात भी सुनेंगे, कोऑपरेट भी करेंगे, और वो इंशाल्लाह वो टीनेजर्स बनेंगे, वो बड़े होके वो बच्चे बनेंगे जिनको आपके साथ कनेक्ट होने का खुद दिल चाहेगा, तो खुद आपको कॉल्स करेंगे अगर वो कहीं आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी जाते हैं, वो खुद आपसे इंशाल्लाह कनेक्शन बनाएँगे, क्योंकि वो आपके पास सेफ फ़ील करेंगे। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको कैसी लगी वीडियो। थैंक यू सो मच।